झारखंड में हेमंत सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक हुए उपचुनावों में रामगढ़ उपचुनाव 2023 अन्य उपचुनाव से बिल्कुल अलग है, क्योंकि अब तक हेमंत सरकार की अगुवाई में झारखंड में 4 उपचुनाव दुमका, मधुपुर, बेरमो और मांडर हुए हैं और सब में हेमंत सरकार की महागठबंधन की जीत हासिल हुई है। एनडीए की भाजपा को करारी हार का मुंह देखना पड़ा है। कांग्रेस की सिटिंग सीट विधानसभा रामगढ़ उपचुनाव पर सबकी नजरें अब टिकी हुई है। रामगढ़ सीट में कांग्रेस की ममता देवी के सजायाफ्ता होने के बाद सीट खाली है। उपचुनाव होने वाले हैं। रामगढ़ सीट के चुनावी इतिहास पर नजर दौड़ाने पर पता चलता है कि यहां बिहार राज्य से अलग झारखंड बनने के साथ ही सबसे पहले साल 2005 में आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी ने जीत हासिल की थी। इसके बाद लगातार 3 बार यहां साल 2005, 2009 और 2014 तक आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी ने रामगढ़ में चुनाव जीता है। कहा जा सकता है यह सीट आजसू की परंपरागत सीट रही है, लेकिन साल 2019 में जैसे ही चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह के सांसद बने, रामगढ़ से खेल गड़बड़ा गया। 2019 में आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी जैसे सांसद बने, उन्होंने रामगढ़ सीट में अपनी धर्मपत्नी सुनीता चौधरी को चुनावी मैदान में उतार दिया, लेकिन खेल गड़बड़ हो चुका था। तब यहां से कांग्रेस प्रत्याशी ममता देवी ने 44.70% वोट लाकर आजसू कैंडिडेट यानी यूं कहे कि एनडीए को मात दे दी। तब आजसू को यहां 31.86% और भाजपा को 14.26% वोट मिले थे, लेकिन तब यह भी माना जा रहा था कि आजसू भाजपा में मनभेद के कारण आजसू में खेल गड़बड़ हो गया। इस बार चूंकि इससे पहले एनडीए भाजपा जिसे बहुमत की सरकार होने का नशा था वह उतर चुका है, आजसू के साथ साथ भाजपा भी रामगढ़ उपचुनाव में खड़ी देखी जा रही है। संभावनाएं जताई जा रही है कि एनडीए कैंडिडेट सुनीता चौधरी को रामगढ़ चुनाव में लाभ मिल सकता है। एनडीए को इसके उम्मीदें भी दिखने लगी है। आपको रामगढ़ सीट के बारे में यह भी जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ अब तक आजसू और कांग्रेस में सीधी चुनावी भिड़ंत यानी टक्कर होती रही है। दोनों को 60 से 70% वोट मिलते रहे हैं, या यूं कहें कि वोट 60-70% में आजसू और कांग्रेस के बीच रामगढ़ उपचुनाव में या चुनाव में बंट जाते हैं। अब हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि रामगढ़ उपचुनाव में क्या हो रहा है, किसकी दावेदारी मजबूत है या कौन कौन चुनावी मैदान में है। स्पष्ट है, अब तक के इतिहास पर गौर करने पर रामगढ़ उपचुनाव का समीकरण इस बार बिगड़ता नजर आ रहा है। रामगढ़ में एक फूल कई माली वाले हिसाब दिखने लगे हैं, तभी तो कई प्रत्याशी यहां से दावा ठोक रहे हैं। एनडीए की तरफ से जहां आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी के नाम तय हो चुके हैं, वहीं कांग्रेस का यूपीए हेमंत सरकार ने अभी तक पत्ता स्पष्ट नहीं खोला है। कांग्रेस की पूर्व विधायक ममता देवी के देवर अमित महतो एक तरफ नजर आ रहे हैं, वहीं चुनाव लड़ने के मूड में ममता देवी के पति बजरंग महतो ने भी मन बना रखा है। टिकट की दावेदारी में आगे बताए जा रहे हैं। पूर्व कांग्रेस विधायक ममता देवी के पति बजरंग महतो को यहां कांग्रेस अपना प्रत्याशी बना सकती है। इधर झारखंड पार्टी झापा ने भी रामगढ़ उपचुनाव में संतोष कुमार महतो को प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। बहरहाल चुनाव आयोग ने रामगढ़ उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। 31 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके बाद नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ है। 7 फरवरी 2023 तक प्रत्याशियों का नामांकन होगा और 8 फरवरी 2023 को स्क्रूटनी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 10 फरवरी को होगी तथा 27 फरवरी 2023 को चुनाव और 2 मार्च को तय हो जाएंगे रामगढ़ उपचुनाव 2023 में किसके सरताज होगा या कौन मारेगा बाजी। चुनाव दिलचस्प होगा क्योंकि पिछली 4 उपचुनाव के करारी हार को देखते हुए भाजपा आजसू का दोस्ताना मजबूत होता दिख रहा है और स्थानीय नीति 1932 खतियान नियोजन नीति जैसे कई गंभीर मुद्दों पर ओवर कॉन्फिडेंट यूपीए हेमंत सरकार कहीं लड़खड़ा ना जाए, इसकी भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि पूरा क्षेत्र कुर्मी समुदाय से भरा पड़ा है, जिन्होंने 1932 पर अपनी राज्य भर में घमासान मचाते हर किसी ने देखा और सुना है। खबर अच्छी लगे तो कृपया हमारी खबरों को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। यूट्यूब चैनल को यदि आप देख रहे हैं तो बेल आइकन में जाकर नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
नमस्कार, जोहार।